वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रूपेश सर। इस वीडियो के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र से संबंधित एक घटना घटित होती है मानव के जीवन में, अर्थात फीमेल बॉडी या फीमेल मनुष्य के जीवन में, मानव जो मादा मानव होती है उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये जनन से रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक से बढ़कर एक आने वाला वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए जोरदार करते हुए हम लोग देखेंगे कि आतरो चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, बताया जाता है कि एक फीमेल के आंतरिक जनन अंगों में, एक मादा शरीर के आंतरिक जनन अंग में होने वाली जो चक्रीय घटना होती है, ठीक है, मादा मानव के आंतरिक जनन अंगों में होने वाली जो चक्रीय घटना होती है, उस चक्रीय घटना को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कई नामों से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या कहा जा सकता है बाबू? इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसके अलावा इसे ओवेरियन साइकिल, इसके अलावा इसको मंथली साइकिल, शॉर्ट में इसको मेंस भी कहा जाता है और शॉर्ट में इसको एमसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अदर नेम। ठीक है, अदर नेम अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के अन्य नाम। ठीक है, हमने क्या बताया कि फीमेल के आंतरिक जनन अंगों में होने वाली जो चक्रीय घटना होती है, उस चक्रीय घटना को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें हम लोग, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मादा जनन चक्र होता है या आतर्व चक्र होता है, जिसको मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, माहवारी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बताया जाता है कि हमने बताया बाबू कि फीमेल के आंतरिक जनन अंगों में होने वाली जो चक्रीय घटना होती है उसको या तो हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल कहेंगे यानी जनन चक्र कहेंगे, या अंडाशयी चक्र कहेंगे, या इसको मासिक चक्र कहते हैं, या मेंस के नाम से जानते हैं, या एमसी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया अदर नेम। अब बताया जाता है बाबू कि एक फीमेल में फर्स्ट टाइम, ठीक है, एक फीमेल में जब फर्स्ट टाइम यह क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है, जब फीमेल में प्रथम बार यह क्रिया प्रारंभ होती है तो उसे हम लोग मीनार्क कहते हैं। ठीक है, मीनार्क, हिंदी में इसको रजो दर्शन, ठीक है, रजो दर्शन कहते हैं। अर्थात एक फीमेल में जब यह क्रिया फर्स्ट टाइम प्रारंभ होती है तो फर्स्ट टाइम की जो क्रिया होती है प्रारंभ होने की, उसे हम लोग मीनार्क कहते हैं। ठीक है, अब यह क्रिया कब प्रारंभ होती है? तो बताया जाता है कि मनुष्य में 12 से 15 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 12 से 15 वर्ष की, अर्थात एक फीमेल में 12 से 15 वर्ष की अवस्था में यह क्रिया प्रारंभ होती है। तो जब यह क्रिया प्रथम बार प्रारंभ होती है तो उस प्रथम बार जो क्रिया प्रारंभ होती है उस कंडीशन को हम लोग मीनार्क कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बाबू कि जब यह क्रिया प्रारंभ होती है तो एक ऐसी भी स्थिति आती है जीवन में, एक ऐसा भी मोड़ आता है जब यह क्रिया जो है एक फीमेल में परमानेंटली बंद भी हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, मेनोपॉज, हिंदी में इसको रजनोवृत्ति, हिंदी में इसको रजनोवृत्ति कहते हैं। अर्थात जब यह क्रिया कंप्लीटली बंद हो जाती है। ठीक है,
टेम्पोररी बंद भी हो जाती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो absent होने लगता है, ठीक है, तो वो अलग कंडीशन होता है, उसके बारे में जब हम लोग एबनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तो वहां पे जिक्र किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने बताया है कि जो फीमेल होती है उस फीमेल में जब यह क्रिया प्रथम बार प्रारंभ होगी तो उसे हम लोग रजोदर्शन कहेंगे, और जब यह क्रिया किसी फीमेल में परमानेंटली बंद हो जाएगी तो उस क्रिया को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। अब कह रहा है कि ये जो मेनोपॉज की क्रिया होती है यह 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है, ठीक है, 45 से 50 वर्ष। तो 45 से 50 वर्ष का एक ऐसा स्टेज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, ठीक है, अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसे हम लोग कितने अवस्थाओं में बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको कितने अवस्थाओं में हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके 4 स्टेज होते हैं। अगर स्टेज की बात की जाए स्टेजेज, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला जो स्टेज होता है बाबू उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। सेकेंड जो स्टेज होता है उसे हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव प्रोलिफेरेटिव फेज ये कहेंगे। थर्ड जो स्टेज होता है इसे हम लोग ओवुलेटरी फेज कहते हैं, ओवुलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रवस्था। चौथा जो स्टेज होता है लास्ट उसे हम लोग पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेजेज हो गए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेज, मासिक चक्र की अवस्थाएं। अब कह रहा है कि ये जो मासिक चक्र की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, चलिए देखे ले फिर से एक बार। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करते रहें, लाइक भी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि इस सेशन से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो मिले वो आपके लिए कारगर साबित हो सके, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बताया जाता है कि यह मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था है जिसे हम लोग ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग फेज। अब ब्लीडिंग फेज क्या होता है तो बताया जाता है कि यह मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है जो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों की अवस्था होती है, ठीक है, 3 से 5 दिनों की अवस्था होती है। अब बताया जा रहा है कि इसको ब्लीडिंग फेज क्यों कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के दौरान, ठीक है, इस अवस्था के दौरान फीमेल के अंडाशय से, ठीक है, जो अंडाणु निकलता है वो निषेचित जब नहीं होता है तो नष्ट हो जाता है। तो इस अवस्था के दौरान अर्थात ब्लीडिंग फेज के दौरान गर्भाशय का टूटा हुआ इंडोमेट्रियम, अनिषेचित अंडाणु और कार्पस एल्बिकस ये 3 जो स्ट्रक्चर होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं वे क्या होते हैं तो ब्लड क्लॉट के साथ फीमेल के बॉडी से वेजाइना के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज। जब ब्लीडिंग फेज बंद होता है, ठीक है, जब ब्लीडिंग फेज बंद होता है तो उस अवस्था के बाद क्या होता है तो अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसको हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। अब कह रहा है कि इस प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान क्या होता है तो पीयूष ग्रंथि द्वारा एफएसएच स्रावित होता है, ठीक है, एफएसएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इस एफएसएच का मतलब क्या हो गया तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब कह रहा है कि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया जाता है, तो बताया जाता है कि यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके प्रभाव से फीमेल के अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। किसके द्वारा, तो एफएसएच के द्वारा, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से। इसलिए इस प्रोलिफेरेटिव फेज को हम लोग फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसे फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया। जब अब बताया जाता है ये कितने दिनों की अवस्था होती है, तो 6 से लगभग 13 दिनों की अवस्था होती है, ठीक है। 6 से लगभग 13 डेज, ठीक है। 6 से 13 दिनों की अवस्था होती है प्रोलिफेरेटिव फेज। और इस फेज के दौरान क्या होता है, तो अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण हो चुका होता है, ठीक है। अब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की तीसरी अवस्था, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो तीसरी अवस्था है इसको हम लिखे यहाँ पे ओवुलेटरी फेज, ठीक है। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, ठीक है, तो इस फेज के दौरान बताया जाता है कि जब फीमेल के अंडाशय के अंदर अंडाणु पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है, तो निर्मित होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन, ठीक है, 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन क्या होता है, तो फीमेल के चलिए देखते हैं। यह है कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्थात मेंस्ट्रुअल फेज के लगभग 14वें दिन क्या होता है, तो फीमेल के अंडाशय अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब फॉलिकुलर फेज होता है अर्थात जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव हो रहा होता है, तो उस स्थिति में इस हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय के अंदर तो अंडाणु बन चुका होता है, लेकिन अब उसको बाहर निकलना होता है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग एलएच कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है, तो अंडाशय का दीवार टूटता है। जैसे अंडाशय की संरचना आप लोग को बताया गया था, ऐसा होता है, ठीक है। अब जब इस एलएच का प्रभाव पड़ता है तो अंडाशय का दीवार यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। और जब अंडाशय का दीवार टूटता है तो इस अंडाशय से अंडाणु बाहर आता है, ठीक है। अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, बाहर आता है। तो जब अंडाशय का दीवार टूटता है और अंडाशय से अंडाणु बाहर आता है तो इस क्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग, ठीक है। अब अंडोत्सर्ग के बाद क्या होता है, यदि ओवम निषेचित हो जाता है, ओवुलेटरी फेज के दौरान जो ओवम निकला होता है, अब इसके बाद जो है पोस्ट ओवुलेटरी फेज की बात होगी। तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज कितने दिनों का होता है, तो बताया जाता है कि 17वें दिन से लेकर, यानी जब ओवम जब बनेगा और नशे से बाहर निकलेगा तो 3 दिनों तक वेट करता है स्पर्म का, 3 डेज, ठीक है ना, 3 दिनों तक, 3 डेज, 3 दिनों तक वेट करने के बाद क्या होता है, तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन 3 दिनों के अंदर यदि ओवम निषेचित हो गया तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज स्टार्ट होगा। अब इस पोस्ट ओवुलेटरी फेज का जो टाइमिंग होता है वो बताया जाता है 17 से लेकर 25 दिनों तक, ठीक है। 17 से लेकर 25 दिनों तक की जो अवस्था होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं, ठीक है। अब इस पोस्ट ओवुलेटरी फेज के दौरान क्या होता है, तो यदि यह ओवम निषेचित हो गया, ठीक है, यदि ओवम यहाँ पे स्पर्म इसको मिल गया, ठीक है, शुक्राणु मिल गया, तो ये निषेचित होगा। जब अंडाशय के अंदर से निकला हुआ अंडाणु निषेचित हो जाता है 3 दिनों के अंदर, तो इस अंडाशय में एक रचना बनता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा वो क्या करेगा, तो इस निषेचित अंडाणु के बाद जो जाइगोट बना होगा, ठीक है, निषेचित अंडाणु के बाद जो जाइगोट बना होगा उस जाइगोट के धारण के लिए गर्भाशय को प्रिपेयर करता है, ठीक है, गर्भाशय को
एक उचित माहौल अवेलेबल कराता है गर्भाशय के अंदर, ताकि ये निषेचित अंडाणु जो है, जो युग्मनज में कन्वर्ट हो चुका होता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका होता है, वो जाकर जुड़ सके। ठीक है, तो ये कंडीशन कब हुआ? जब अंडाणु निषेचित होगा, स्पर्म से मिलेगा तब। बाई चांस कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह अंडाणु जो है स्पर्म का वेट करता है और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम टूटता है तो वह एक विशेष प्रकार की रचना में कन्वर्ट होता है, जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और फिर कॉर्पस एल्बिकेंस अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अर्थात अगले ब्लीडिंग फेज के दौरान बॉडी से बाहर रिलीज होने लगता है। तो ये हम लोग देखे क्या, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी है जो कि फीमेल को परेशान करते रहती है। ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।